कौन थे परम देशभक्त और महादानवी भामाशाह जी, जिन्होंने अपने मित्र महाराणा प्रताप जी को अपने देश रक्षा के लिए सब कुछ दान कर दिया। हाँ दोस्तों, इतिहास में कुछ ऐसे लोगों का जिक्र मिलता है जो अपने जीवन काल में ऐसा काम कर गए कि कई युगों तक उनकी यह महान गाथा हमेशा के लिए अमर हो गई। और ऐसी ही एक महान दानवीर शख्सियत थे भामाशाह। तो दोस्तों आइए जानते हैं कौन थे भामाशाह। और आज भी अगर समाज में योगदान की बात आती है तो सहयोगकर्ताओं को भामाशाह कहकर क्यों संबोधित किया जाता है। दोस्तों, दानवीर कर्ण के बाद अगर किसी महादानी का नाम आता है तो वह है भामाशाह। वह धन्य देश की माटी है जिसमें भामाशाह लाल पला, उस दानवीर की यह गाथा जो मेड सका क्या काल भला, अपनी मरुधरा मेवाड़ की माटी की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले महान पराक्रमी और महाराणा प्रताप के जीवन में साक्षात रिद्धि सिद्धि के स्वरूप थे भामाशाह। तो चलिए दोस्तों आपको बताता हूँ इस महानायक की कहानी। और हस्ती जसांतात की देर सा का, जिसके सर्वस्व दान की वजह से मेवाड़ राजवंश को मुगलों के चंगुल से आजाद करवाकर महाराणा प्रताप अपने राज्य को पुनर्स्थापित कर पाए थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह राठौर और CDA लखनऊ चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूँ ऐसी ही भारतीय संस्कृति से जुड़ी ऐतिहासिक कहानियाँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह साल शासन 1545 मेवाड़ राज्य राणा सांगा के राज में रणथंबोर किले के किलेदार थे श्री भारमल केवड़िया। और आगे चलकर वे राणा उदय सिंह द्वितीय के प्राइम मिनिस्टर भी नियुक्त किए गए। भारमल केवड़िया के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम भामाशाह और छोटे पुत्र का नाम ताराचंद था। यही भामाशाह आगे चलकर परमदानी भामाशाह के नाम से विख्यात हुए। 29 अप्रैल सन 1547 को ओसवाल तेली साहू परिवार में जन्मे भामाशाह का जन्म वर्तमान के पाली के सादड़ी गांव में हुआ था। बचपन से ही वे प्रतिभा के धनी थे। है जब मेवाड़ राज्य की बागडोर जब महाराणा प्रताप ने संभाली, तब भामाशाह को उनके राज्य का सेना नायक सलाहकार ऑफ प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया, जो उनके बचपन के मित्र थे। उसी दौरान उनको कोचित्तौड़ का नगर सेठ भी नियुक्त किया गया और इस जिम्मेदारी को हमेशा निष्ठापूर्वक निभाते रहे। कहा जाता है बचपन से ही वे महाराणा प्रताप के सबसे भरोसेमंद और करीबी दोस्त थे। कई निर्णायक युद्ध में उन्होंने महाराणा प्रताप की सेना का मुख्य मोर्चा संभाला था और बचपन से ही वे निडर, पराक्रमी और अति उत्साहबांध थे। सन 1576 में निर्णायक मोड़ तब आया जब हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना अकबर की सेना से हार गई थी और इस युद्ध में कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर, चित्तौड़, छप्पन जैसे मुख्य किले हार चुके थे। और इसी तरह अपनी मातृभूमि हार जाने के बाद महाराणा प्रताप उदास निराश होकर अपने बच्चों और 3 रानियों के साथ जंगलों में भटकने को मजबूर हो गए थे। उन्होंने मेवाड़ को छोड़ गुजरात जाने तक का फैसला ले लिया था। महाराणा की जिंदगी में ऐसे कई दिन गुजर जाते समय 2 पल का भोजन तक नसीब नहीं होता और इन्हीं दिनों में उन्होंने और उनके परिवार में घास की बनी रोटियां तक खाई। जब अत्यंत दुख के साथ वे अपनी कुछ साथियों को लेकर बचते हुए मेवाड़ छोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तभी घोड़े पर सवार अपने भाई ताराचंद के साथ भामाशाह महाराणा प्रताप से मिलने पहुंचे। अपने महाराणा की ऐसी दुर्दशा देख भामाशाह बहुत ही भावविभोर हो गए थे, पर इस बार वे एक दृढ़ संकल्प के साथ मिलने आए थे। उन्होंने महाराणा प्रताप को जेवरात, अशर्फियां, सोने की मुहर और कई हजार किलो सोने के सिक्के भेंट किए और कहा, महाराज आप मातृभूमि के लिए लड़िए, मैं आपको 1 से 1 अरब तक की जितनी संपत्ति युद्ध खर्च के लिए होगी मैं आपको दूंगा। जहां आज के युग में 2 कौड़ी का धन और लालच देख इंसान गद्दारी और धोखा पर उतर आता है, वहीं उस महानायक की नियत देखिए। अपने राजा, बचपन के दोस्त और एक शूरवीर का सम्मान और वफादारी शायद इतिहास में किसी ने ऐसी दिखाई होगी जैसी भामाशाह ने प्रदर्शित की थी। ऐसे महादानी वीर भामाशाह ने एक असली नायक का फर्ज अदा करते हुए
जिस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत की रणभूमि में कर्म योग का ज्ञान दिया था, निराशाओं को त्याग कर दुष्टों का विनाश कर फिर से एक निर्भीक योद्धा बनकर मातृभूमि की रक्षा करने का महाराणा प्रताप को उसी प्रकार का संकल्प दिलवाया। जेम्स टॉड और पुस्तकों के इतिहासकार लिखते हैं कि भामाशाह ने अपनी सारी जमा पूंजी और अपने पूर्वजों की भी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को भेंट कर दी थी, जिसका आज के वक्त में मूल्य कई लाख करोड़ रुपए होगा। और उस जमाने में वह मूल्य इतना था कि 25,000 की सेना लगातार 12 साल तक भोजन और राशन उपयोग कर सकती थी। और सन 1582 में दिवेर के युद्ध में भामाशाह के सहयोग से वापस खड़ी की गई सेना लेकर अकबर को महाराणा प्रताप ने भयंकर शूरवीरों सा पराक्रम दिखाते हुए अपनी मातृभूमि को फिर से हासिल किया और चित्तौड़, अजमेर और मंडलगढ़ के अलावा पूरे मेवाड़ पर जीत का परचम लहरा दिया। यह वही दिवेर का युद्ध था दोस्तों, जहां महाराणा प्रताप ने एक ही तलवार के वार से बैल खान और उसके घोड़े को बीच से आधा चीर दिया था, जिसका चित्र आपको अक्सर इंटरनेट पर देखने को मिल जाता होगा। और दोस्तों, अगर आपका कभी दिवेर जाना हो तो आज भी वहां मेवा का मथाना नाम से स्मारक मौजूद है। यह वही स्थान है दोस्तों, जो महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना पर प्रकोप बढ़ पाया था। पर सबसे महत्वपूर्ण हमें यह नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि यह सब कुछ संभव हो पाया भामाशाह के अभूतपूर्व योगदान की वजह से, वरना आज इतिहास में महाराणा प्रताप को शायद ही कोई याद रख पाता। तो दोस्तों, यह थे एक संक्षिप्त कहानी महान दानवीर भामाशाह जी की, जिनके सम्मान में राजस्थान सरकार और भारत की कई राज्यों की सरकारों ने संयोग योजनाएं शुरू कर रखी हैं। और हम समाज के सहयोगकर्ताओं को इन्हें भामाशाह की उपाधि से भी संबोधित किया करते हैं। हम सबको गर्व करना चाहिए कि हम उसे वंश जाति में पैदा हुए जहां दानवीर भामाशाह जैसे महान व्यक्ति पैदा हुए। आज उनकी जन्म पुण्यतिथि है। उन्हें मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तो दोस्तों, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद, जय भारत वर्ष, जय मां भारती, जय मां कर्माबाई।